कोरोना महामारी और दूसरी तरफ बिहार में कई जिला में बाढ़ से लोग परेशान हैं। तो अभी हम लोगों का मुख्य एक ही उद्देश्य है कि हम अपने लोगों को किस तरीके से लोगों को मदद करें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। यही कार्यक्रम में मैं पूरे प्रदेश में हर जिला में घूम रहा हूँ, अपने लोगों को मदद जितना हो सकता है उतना बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद कर रहा हूँ। और आज हमें जिला के तरफ से बताया गया कि कार्यालय का उद्घाटन है। यही कार्यक्रम सोच के मैं आया था, लेकिन मुझे बहुत खुशी प्राप्त हो रही है कि आज हमारे पार्टी के तमाम युवा साथी, पार्टी के पदाधिकारी अपने अनुकूल आज पार्टी को अपने कंधे पे उठा के और इतने भव्य कार्यक्रम को आयोजित कर दिया गया। जबकि बिहार में लॉकडाउन भी है और सोशल डिस्टेंस का भी हम लोगों को पालन करना है, उसके बावजूद भी जो हमारे पार्टी के जो भी पदाधिकारी है उसमें जोश देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से स्वागत, इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के नेतृत्व में एक बेहतर बिहार बनाने के लिए हम लोग और वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी मजबूती से बिहार में एक विकल्प देने के लिए खड़ी हो चुकी है। और इसी तरीके से जोश जुनून के साथ आप लोग लगे रहिए। और ये चुनावी साल है, हम लोग तो चाहते हैं कि चुनाव थोड़ा आगे हो, क्योंकि इस पहले बिहार के जनता को जान माल की सुरक्षा हमें लोगों को लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। उसके बावजूद भी हम चुनाव आयोग के ऊपर निर्णय पे जो उनका निर्णय होगा उसको हम लोग मानने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये साल कुछ ही महीने के बाद बिहार में चुनावी दौर आ जाएंगे, तो इसलिए हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं पिछले 7 साल से लगातार बिहार में खास करके वीआईपी पार्टी का जो मकसद है उसको जमीन तक और जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो समय आ चुका है कि मंजिल प्राप्त करने का, जो आज आपका जो सपना है वो सपना साकार करने का समय है। इसलिए हम तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी से कहूंगा कि इसी तरीके से सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अपने अपने क्षेत्र में जहां से हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन जहां से चुनाव लड़ेंगे, हर जगह अपने अपने स्तर पे तैयारी कीजिए, तब जाके आपका सपना साकार होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में हमारे हजारों समस्या है। आज बिहार के युवा को दूसरे राज्य में भटकना पड़ता है, उसको रोजगार नहीं मिलता। आज बिहार में हजारों समस्या, आज हमारे बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए बेहतर शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, बेहतर इलाज का व्यवस्था नहीं है, और शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, बेहतर इलाज का व्यवस्था नहीं है, चिकित्सक का व्यवस्था नहीं है। आज देख लीजिए कि किस तरीके से कोरोना महामारी में एक तरफ पूरा बिहार भारत में शांत हुआ, उसी तरह बिहार में आप देख रहे हैं कि एक दिन में 3000 साढ़े 3000 कोरोना पेशेंट निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सही नहीं है। तो इसलिए तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे साथी मारू मर्दम जी भी जो अभी हमारे साथ मजबूती से साथ दे रहे हैं, पार्टी को मदद कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर से भी हमें मदद कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पे हम लोग मंजिल प्राप्त करेंगे और बिहार में एक विकल्प देंगे और बिहार के युवा के लिए, गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, हर किसी के लिए काम करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक अति पिछड़ा समुदाय से आता हूं, एक गरीब परिवार में जन्म लिया, मल्ला परिवार में जन्म लिया। मैं भी नजदीक से गरीबी मैंने देखा है और मजदूरी मैंने किया है, और ऊपर वाला ने आज मौका मुझे मिला है तो बेहतर पूरे बिहार में अपने लोगों को जगाकर उसको सही रास्ते पे लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे बिहार के बीन बेलदार, मोहनिया, मोहला, निषाद के सभी उपजाति लगातार बिहार में संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में आप सबका साथ रहेगा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग बिहार में एक अच्छे काम करने का हमेशा कोशिश करेंगे। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। तो क्योंकि मैं भी एक निचले तबके से मैं आता हूँ और मुझे हमेशा दिल में एक ही तमन्ना रहेगा कि कैसे एससी, एसटी, अति पिछड़ा ऐसे समुदाय जिसको आर्थिक तौर पे कमजोर है, ऐसे लोगों को कैसे
आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर हमेशा हमारा पार्टी और हम लोग सोचने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी पार्टी में हमारे बहुत सारे सदस्य बने हैं, वो सबको शुभकामना कि आप लोग पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोतिहारी जिला से और अन्य अन्य जिला से हमारे साथी आए हैं, मनोज जी वगैरह सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज पार्टी के कार्यक्रम के लिए आए हैं और तमाम यहाँ पे माता बहन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सोनी जिंदाबाद।